तो दोस्तों तैयार हो आप सब लोग? सर को सुनने के लिए तैयार? दोस्तों सच में ग्रेट पर्सनालिटी, डैशिंग, रॉकिंग। मैं तो हमेशा कहता हूं खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं है प्रवीण चंदन सर, क्योंकि हमारे जैसे हजारों गरीबों के मसीहा छे। हेलो ग्रेट। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपकी जोरदार तालियों के साथ में अपने सीट पे खड़े होके और जोरदार एंथुसियाज्म के साथ में सर को माइक हैंड ओवर कर रहा हूं। सो प्लीज वेलकम द स्टेज प्रवीण चंदन सर। Show your style, grow up with my lifestyle. Live your dream, tension free, fly high with my lifestyle. Jeeto life, Geo life, bindaas ho lifestyle. Sapnon ko jeena hai, come and join my lifestyle. नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बिकॉज आज आपको और मेरे को जोड़ने वाले सिर्फ भगवान है। मानते नहीं मानते सर? आपका मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐसा एक रिश्ता है जिसमें हम मतलब आप और मैं मिलके पूरे भारत में इतिहास रचने वाले हैं दोस्तों। उसके लिए खुदा का शुक्रिया। उसके बाद इधर आए हुए सारे टीसी से लेके आईटीसी तक प्रवीण चंदन आपको वेलकम करता है दोस्तों। दोस्तों एक पत्थर जो होता है, पत्थर, उस पत्थर समझ लो 10,000 पत्थर है। उस 10,000 पत्थर को अगर सही तरीके से घिसने से, पॉलिश करने से एक हीरा निकलता है। कितना सर? एक हीरा। और वो हीरा आज मेरे प्यारे नट्टू भाई और हरीश शेट्टीगर जी है, उनको भी तहे दिल से वेलकम करता हूं दोस्तों। दोस्तों हीरा ऐसे ही नहीं बनता। 10,000 पत्थर अगर निकलते हैं, उस 10,000 पत्थर में एक हीरा निकलता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनना इतना आसान नहीं है। सही बात है, गलत बात है? दोस्तों 5 साल लगे इनको, दिन रात एक होके मेहनत करके आदमी को, एक आम आदमी को इन्होंने एक कार अचीवर, एक लखपति, एक करोड़पति बनाया। सही बात है, गलत बात है सर? ऐसे 2 डायमंड्स को, और हमारे लाडले दयाल जी डायमंड साहब, इन 3 लोगों के लिए मैं चाहूंगा आप सब लोग एक जोरदार तालियां बजाएंगे दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, माई मैनेजमेंट से जो आलोक जी, निखिल जी जो आए हैं, उन सबको भी प्रवीण चंदन तहे दिल से वेलकम करता है। आज मेरे को मालूम है बहुत से लोग बहुत दूर दूर से आए। सही बात है, गलत बात है सर? मेरे को मालूम है लोग 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर से भी दूर से आए हैं। दोस्तों आप सबको प्रवीण चंदन कोटि 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 प्रणाम और वेलकम करता है दोस्तों। केम छो? मजामा? હું પણ મજામાં છું। ગુજરાતી ખબર પડે છે પણ બોલવા માટે તકલીફ પણ પડે છે। फिर भी गुजराती बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। एक 3-3.5 महीने पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था। एक प्रोग्राम
प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम जाने के लिए बाई कार दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था। उस टाइम पे हम लोग, ड्राइवर बोला भैया चाय पीना, मतलब ठीक है। चाय के लिए रुके और थोड़ा चाय पी के निकलने लगे, तब दो बंदे हमको लिफ्ट मांगे। मैंने बोला मैं अकेला जा रहा था, 4-5 घंटे का सफर हो और कोई बात करने के लिए आदमी हो तो मजा आता है सफर में, बराबर। तो मैं बोला ठीक है चलो, 2 लोग हैं, दिखने में डिसेंट लग रहे थे, चोर नहीं लग रहे थे, डिसेंट लग रहे थे। मैंने बोला ठीक है आ जाओ भाई, किधर जाना? बोला अंबाला जाना। मैंने ठीक है रास्ता ही है। मैंने उनको ले लिया, गाड़ी में बैठे थे मेरे साथ। पहले 10-15 मिनट 20 मिनट एकदम शांति से बैठे हुए थे, कोई बात नहीं कर रहा था। उसके बाद एक आदमी, एक का नाम आकाश था और एक का नाम गुरप्रीत था। आकाश ने मेरे को पूछा कि सर, मैं टी शर्ट और जीन्स में था। उसने मेरे को पूछा कि सर आप क्या करते हो? बोला भैया मैं तो साबुन बेचता हूं, तेल बेचता हूं, बराबर। ऐसे ही मैंने उसको बताया। तो मैंने उसको पूछा भैया तू क्या करता है? तो उसने बोला कि सर 20 साल से इंश्योरेंस बेच रहा हूं, 20 साल से इंश्योरेंस बेचता हूं, कभी कभी रियल एस्टेट का भी कर लेता हूं। बोले कितना कमाया है? बोले कमाया कुछ नहीं, घर चल रहा है बस। बोले ठीक है। साथ में गुरप्रीत था, गुरप्रीत को पूछा कि भैया तू क्या कर रहा है? सर मेरी फैक्ट्री थी, ये नोटबंदी और जीएसटी की वजह से दिवाला हो गया मैं तो, बराबर। अभी कुछ भी नहीं है सर, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं। मैं बोला ठीक है। ऐसे ही हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो मैंने उसको पूछा कि भैया इंश्योरेंस में इतना कमा नहीं पा रहे हो, फैक्ट्री है तो चल नहीं रही है, लाइफ में क्या करना चाहते हो? फैमिली है, बच्चे हैं, कैसे मैनेज करोगे? उन्होंने कहा कि सर हम लोग सही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ भी सही समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला, उनका पहला सर 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 प्लीज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मत बोलो। कारण क्या है? वो टोपी पहनाने का धंधा है। क्या है? बराबर। सर बहुत सी कंपनी आई और बहुत सी कंपनियां गई। दोस्तों हर एक बंदा इधर बैठा है, सबके अंदर वो दिमाग में रहता है कि नहीं? दूसरा बोलता है कि सर हमको शर्म आता है माल बेचने के लिए। तीसरा वो बोला कि सर बहुत सी कंपनी आई, बहुत सी कंपनी चली गई, सर हमको इस चीज सब चीज पे विश्वास नहीं है। मैंने बोला ठीक है, पहले सुन लिया। फिर बाद में मैंने उसको धीरे धीरे पूछा कि भैया एक चीज बताओ मेरे को, ये टोपी पहनाने का धंधा कैसे बोले आप? तो बोले कि नहीं यार 15 साल पहले बहुत से लोग आए थे, ये करो वो करो, तो हमने किया, हमको लगा ये टोपी पहनाने का है। मैंने सिर्फ इसको इतना बोला, एक एरिया में टेलीफोन लाइन 500 है, बराबर, तो उसको नेटवर्किंग बोलते हैं या चेन बोलते हैं? तो बोला कि नेटवर्किंग। मैंने बोला देखो भैया, आप कोई भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो, पहले सीखो, समझो। नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है जानो। दोस्तों मैंने उनको एकदम सिंपल तरीके से बताया, एकदम सिंपल तरीके से इनको बताया। अगर एक एरिया में 500 लोग के घर पे टेलीफोन है, अगर 2 टेलीफोन बंद हो जाता है, कट हो जाता है, तो क्या सारा टेलीफोन खराब है? नहीं। तो बोलते कि हाँ बराबर आपकी बात। मैंने बोला कि आप बोलते हो लोगों को टोपी पहनाना, मतलब टोपी पहनाना मतलब सूचे भाई, बराबर। मैं उसको बोला मैं एक कंपनी जानता हूं जो आपको प्रोडक्ट्स देता है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो आप रेफर करो, एडिशनल इनकम देता है, आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देते हैं, बिजनेस प्लान की जानकारी देते हैं, इनकम की जानकारी देते हैं, साथ में फॉरेन ट्रिप्स देते हैं। 100% आज लीगल हो गया है, फिर प्रॉब्लम क्या है? बोला सर ऐसी कंपनी हमने सुना ही नहीं है। दोस्तों विश्वास करो, 3.5 महीना हो गया है। कल मेरे को उनका फोन आया था, आकाश का फोन कल आया था शनिवार। उसने मेरे को कहा कि प्रवीण सर मेरा ये हफ्ते का इनकम 16,000 रुपया है।
दोस्तों पूरे इंडिया में आप किधर भी जाओ, एक कॉलेज स्टूडेंट हो या एक बिजनेसमैन हो या एक हाउसवाइफ हो या एक खेतीबाड़ी आदमी हो, सबको पैसे की जरूरत है, सबको सही अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, सबको अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है, सबको लाइफ में गाड़ी बंगला और ड्रीम्स फुलफिल करने का शौक है कि नहीं सर? दोस्तों इंडिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास सही अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे को सही एजुकेशन देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं। एक हस्बैंड वाइफ अपनी फैमिली को सही तरीके से चला नहीं पाते हैं पैसे की तकलीफ की वजह से। मानते हो नहीं मानते हो सर? दोस्तों ऐसे अगर कोई भी पूरे गुजरात में मिल जाए तो सिर्फ उनको बोलना प्रवीण चंदन हार्मनी ग्रुप बैठा है आपको आपकी लाइफ में आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रॉमिस हमने लिया है। दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूं, नॉर्थ ईस्ट से लेके कन्याकुमारी तक मैं ट्रैवल करता हूं। एक चीज मैंने देखी है, हो सकते हैं मुकेश अंबानी जी खरबोपति हो, रतन टाटा जी खरबोपति हो, लेकिन इन सबसे मेरा मानना है मैं इन सबसे 1% थोड़ा बड़ा हूं। मानते हो नहीं मानते हो सर? मानते हो नहीं मानते? कैसे भैया? मैं करोड़पति को खरबोपति नहीं बनाता, मैं एक आम आदमी को करोड़पति बनाने का जिम्मा लिया है। दोस्तों सोच के देखो, सोच के देखो, अगर मैं नागालैंड से ट्रेन में अगर कन्याकुमारी तक जाता हूं, बिलीव करो हर एक स्टॉप अगर गाड़ी रुकेगी, हर स्टॉप में मेरे को अगर ऐसा ही गुलदस्ता देते रहे, बराबर पूरी ट्रेन फूलों से भर जाएगी जब तक मैं कन्याकुमारी पहुंचूंगा। दोस्तों ये है पावर ऑफ नेटवर्किंग। दोस्तों हम एक आम आदमी को एक करोड़पति लखपति बनाते हैं, उसका एक ही रीजन है, उसके अंदर पैसा कमाने का एक जुनून, एक मैडनेस, एक पागलपन। मानते हो नहीं मानते हो सर? दोस्तों आपको भी अगर लाइफ में करोड़पति हर महीना लाखों रुपया अगर आपको इनकम चाहिए तो आपको पागल बनना जरूरी है। दोस्तों क्या पागल बनना जरूरी है? मेरा मतलब पागल बनने का मतलब यह है कि मैं नेटवर्किंग के लिए पागल हूं, सम्मान के लिए पागल हूं, पैसा कमाने के लिए पागल हूं, मेरी फैमिली को हर खुशी देने के लिए मेरे अंदर एक पागलपन चाहिए। हो सकता है आपके अंदर? आप बन सकते हो, आप बन सकते हो। लास्ट बेंच में हो साचू छे 100% हो सकता है। दोस्तों पहला, मेरे को मालूम है आज आप सब बहुत दूर दूर से आए, मेरे को सुनने के लिए आए, बहुत खुशी हुई। आप सबने मेरे को जो सम्मान दिया बहुत अच्छा लगा। इस सबसे ज्यादा मेरा ड्रीम यह है कि अगर आप लोग हर हफ्ता महीना लाखों और करोड़ों रुपया कमाएंगे तब मैं समझूंगा कि भगवान ने मेरे को भेज के बहुत अच्छा काम किया है करके। दोस्तों हर एक बंदा इधर सक्सेस पा सकता है। कितने लोग लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं सर? कितने लोग इधर करोड़पति बनने के लिए आए? कितने लोग हर हफ्ता 2,10,000 लेने के लिए आए? कितने लोग इधर गाड़ी लेना है करके एक सपना फुलफिल करने के लिए आए?
थोड़े लोगों का हाथ नहीं उठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, आज मैं सिर्फ 4 मंत्र बोलूंगा। कितना? 4 मंत्र। ये 4 मंत्र को फॉलो करो। अगले साल जब नट्टू भाई मेरे को गांधीनगर बुलाएंगे, तो मेरा वादा है आप सबको कि इधर बैठा हर एक बंदा कम से कम 10 लाख रुपए की इनकम तो करके ही जाएगा। सुनने के लिए तैयार हो सर? पहला, सबसे पहला पॉइंट एक ही है, माई बॉस इज राइट। माई बॉस इज ऑलवेज राइट। मतलब यह है, अगर आप किसी को बॉस मानते हो नेटवर्क में, समझ लो आपने प्रवीण चंदन को बॉस माना है, तो जो प्रवीण चंदन बोल रहा है सब कुछ एग्री कर लो। हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल हार्मनी ग्रुप आपको बोलता है कि તમારે આ કરવાનું છે, તો તમારે બ્લાઇન્ડલી વિચાર નથી કરવાનું, કરી દેવાનું। કારણ આ છે, નટ્ટુભાઈ કે છે, હાર્મની मतलब નટ્ટુભાઈ, નટ્ટુભાઈની વાત 100% સાચી, बराबर। अगर नट्टू भाई बोले ये करना है, नट्टू भाई आप सबको बोला है सिंगापुर आना है, बोला नहीं बोला? सबको बोला नहीं बोला? नट्टू भाई 10,000 लोगों को लेके जाएंगे आप? हाँ पक्का? नट्टू भाई कहे छे 10 नहीं, प्रवीण सर आगल 1 more 0 आवे तो पण मारे वांधो नहीं, बराबर। नट्टू भाई तैयार छे, तमे कई किसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो? दोस्तों, पहला पॉइंट, माई बॉस इज ऑलवेज राइट। आंख बंद करके बिलीव करो। मैंने देखा है, 5 साल पहले मैं जब गुजरात आया था, नट्टू भाई के साथ उनकी पूरी टीम को देखा था, और आज जब आप सबको देखता हूं, मन में बहुत 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 खुशी होती है। उसका रीजन नट्टू भाई कभी जिंदगी में गलत काम, गलती नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं, पूरी टीम जानते हैं। राइट और रॉन्ग? फर्स्ट पॉइंट, माई बॉस इज राइट। माई बॉस इज राइट में बहुत सी चीजें आ जाती है। नट्टू भाई के बॉस प्रवीण चंदन, सही है कि गलत है सर? बराबर। प्रवीण चंदन, जब नट्टू भाई गलत नहीं हो सकते तो प्रवीण चंदन गलत नहीं कर सकता। दोस्तों, जान भी चली जाए ना, माई लाइफ के लिए जान भी देने के लिए प्रवीण चंदन तैयार है। दोस्तों, अपना कमिटमेंट, मेरा कमिटमेंट, मैं कभी मेरी लाइफ में कमिटमेंट छोड़ता नहीं हूं, और मेरा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक ही है, जो मैं बोलता हूं वो मैं कर देता हूं। दोस्तों, जैसे बोला, फर्स्ट पॉइंट, माई बॉस इज राइट। सेकेंड पॉइंट, माई लाइफस्टाइल एक बिजनेस है। क्या है सर? एक बिजनेस है, और ये प्रवीण चंदन का, नट्टू भाई का नहीं, ये आपका है। तो आपके मन के अंदर, दिल के अंदर एक चीज रजिस्टर कर लो, मारो धंधो। क्या? माई लाइफस्टाइल मारो धंधो छे भाई। आ नट्टू भाई नो नहीं, प्रवीण चंदन नहीं, आ मारो धंधो छे। मारे मारो धंधो ना संभालीना करवानुं छे। दोस्तों, कोई भी आदमी अगर समझ ले कि ये मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है, और मैं मेरे बिजनेस में सक्सेस पाऊंगा, तो 100% आपको सक्सेस से कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप समझोगे कि स्कीम है, नहीं भाई, कोई स्कीम नहीं है। क्लियर कट बात, ये धंधा है, और ये आपका धंधा है। आपको
ये धंधा मन से, दिल से करना है। सही बात है, गलत बात है सर? तो आसूच है भाई, मारो धंधो, बराबर। थर्ड पॉइंट, लर्न, अंडरस्टैंड एंड टीच। क्या है सर? लर्न, सीखो, समझो, ने सिखाओ। दोस्तों, ये बिजनेस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, आकाश ने मेरे को पहले सवाल पूछा था, टोपी लगाओ धंधो छे भाई, आकाश ने मेरे को पूछा था, बराबर है नहीं? आज बहुत से लोगों को मालूम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। पूरे वर्ल्ड में 70 साल से चल रहा है। कहीं ऐसे नेटवर्क लीडर्स हैं जिनके खुद के एरोप्लेन्स हैं, कहीं ऐसे नेटवर्क लीडर्स हैं जिनके पास एवरी डे की लाखों करोड़ों रुपए की इनकम है। दोस्तों, मेरा पॉइंट है, पहले सीखो, लर्न, समझो, फिर सिखाओ। फर्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है सीखो आप। नहीं सर, मैं भी एवरी डे हर एक बंदे से 2 पॉइंट सीखता हूं या 4 पॉइंट सीखता हूं। कोई भी आदमी टीचर इस संसार में नहीं है, सब आदमी स्टूडेंट है और सबको ही लाइफ में ओपन माइंड रख के सीखना पड़ता है। पहले ये बिजनेस को क्या है, सीखो, समझो और सिखाओ। हो सकता है सिखाना किसको है? जो अपने साथ भरोसा करके आया उसको सिखाना है। सही बात है, गलत बात है? इन शॉर्ट, अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। इजी है। अपलाइन को पूछो ये बिजनेस कैसे करने का, डाउनलाइन को बताओ ये बिजनेस ऐसे करने का, और आपको बीच में बैठ के पैसा कमाने का। पॉसिबल है, नहीं है? फिर भी सर थोड़ा कठिन है भाई। मेरे को है ना सर, शर्म आता है। मैं मेरे पड़ोसी को बोलता हूं कि भाई तू साबुन ले, तेल ले, ये ले, वो ले। शर्म आता नहीं आता? बहुत से लोगों को है। सर मैं एक डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं फैक्ट्री का मालिक, मैं कैसे कर सकता हूं? दोस्तों, इतना विचार करो, आप सबसे ज्यादा पैसा प्रवीण चंदन के पास है या नहीं? मानते नहीं मानते? 1 रुपया तो ज्यादा होगा। नट्टू भाई आपसे तो ज्यादा है। सही बात है, गलत बात है? हरीश भाई, कि दयाल भाई, आपसे तो है ज्यादा। सही है, गलत है सर? जब प्रवीण चंदन फ्लाइट में बैठता है, गाड़ी में ट्रैवल करता है, तो मार्केटिंग करके नया बिजनेस लाने की ताकत रखता है, तो आप लोग ला सकते हो नहीं ला सकते हो सर? मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूं, कल मैं फ्लाइट में ट्रैवल करूं या ट्रेन में ट्रैवल करूं या कार में ट्रैवल करता हूं, हमेशा एक चीज ध्यान रखता हूं, मेरे को बिजनेस की जरूरत नहीं है, जो मेरा पड़ोसी है उसको ये बिजनेस की जरूरत है, उसको लाइफ में पैसा कमाने की जरूरत है। अगर उसको पैसा कमाने की जरूरत है, भगवान ने मेरे को भेजा है उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सही है, गलत है सर? सही बात है, गलत बात है? दोस्तों, इतना सोचो, जब प्रवीण चंदन आज भी 1-to-1 करता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो सर? दोस्तों, मैंने बोला सीखो, समझो और सिखाओ। नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमिटमेंट का। दोस्तों, आज मैंने नट्टू भाई को 4 महीना पहले कमिट किया था, नट्टू भाई आपका प्रोग्राम है, मैं आऊंगा। आज आया हूं। सही बात है, गलत बात है सर? चेन्नई में आज बहुत बड़ा फंक्शन था। मेरी एक भांजी जो गुजरात के हैं, मैसाना में उनकी फैक्ट्री है, रत्नमणि स्टील ट्यूब, नाम सुना होगा, बराबर? मेरी भांजी का 2 महीने के बाद दीक्षा ले रही है। मैं जैन हूं, जैन में वो दीक्षा ले रही है, बराबर? उसका आज चेन्नई में बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, और
मेरी भांजी है और मेरे को रहना जरूरी था। सही बात है गलत बात है? मैंने मेरी बहन को बोला मेरा ये परिवार से बड़ा परिवार मेरा गुजरात में है, उनको मेरी जरूरत है, मैं आज जा रहा हूं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलता, ये हकीकत है। मेरा ये परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी पर्सनल फैमिली से। राइट और रॉन्ग सर? दोस्तों ये होता है कमिटमेंट। लास्ट साल नट्टू भाई यही स्टेज पे प्रोग्राम में मेरे को बोले थे, प्रवीण सर अगले बार आप आओगे तो मैं डायमंड बन के खड़ा रहूंगा, और आज वो अपना कमिटमेंट फुलफिल किए, है कि नहीं सर? दोस्तों हर एक बंदा अगर कमिटमेंट वर्ड को समझ ले, बोलते हैं ना जान जाए पण वचन न जाए, बोलते नहीं बोलते सर? ऐसा ही हर एक बंदा अपनी लाइफ में जीतने के लिए मेरे को एक कमिटमेंट कर सकते हो। अगर आपको प्रवीण चंदन के ऊपर भरोसा हो तो भैया प्रवीण चंदन के बारे में एक चीज बोल दूं, बराबर, न शकल से बंदर लगता हूं, बराबर, न पी के आता हूं, बराबर, सिर्फ एक चीज है, ईमानदारी के ऊपर ध्यान रखता हूं और जो चीज कमिटमेंट दी वो कमिटमेंट को फुलफिल करता हूं। आप लोग मेरे को एक कमिटमेंट दे सकते हैं सर? दे सकते हैं? दे सकते हैं? पीछे से आवाज ही नहीं आ रही है। दे सकते हैं सर? बस एक कमिटमेंट आपको आपकी लाइफ में सोच के देखो। कमिटमेंट देने से पहले आज आपके घर की हालत क्या है, घर में क्या तकलीफ है, बराबर, बस एक चीज सोच लो, उसके बाद एक कमिटमेंट मेरे को दो। दे सकते हैं सर? आपका भाई समझो, दोस्त समझो, बेटा समझो, बराबर, पर एक कमिटमेंट आपको आपकी लाइफ में जीतने के लिए प्रवीण चंदन एक कमिटमेंट मांग रहा है। दे सकते हैं? अपने दिल पे हाथ रखिए सर। प्रवीण सर मैं वादा करता हूं, कमिट करता हूं, अगला 3 साल माई लाइफ प्रवीण चंदन को, मेरे अपलाइन को दिया, मन से दिल से मैं माई लाइफस्टाइल फोकस करूंगा और आपके सामने अचीवर के हिसाब से स्टेज पे आऊंगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हर बंदे को एक कमिटमेंट रखना जरूरी है। अगर आदमी कमिटेड है, कमिटमेंट है, तो लाइफ में उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, टेंशन नहीं हो सकती है। दोस्तों मैंने अभी सिर्फ आपको 4 पॉइंट बोला है। दोस्तों फ्यूचर, माई लाइफस्टाइल का फ्यूचर क्या है आपको मालूम है? भी मार्च फर्स्ट वीक में हम लोग दुबई जा रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं सर? बहुत हाथ उठे हैं। दोस्तों आज आप गुजरात में देख रहे हो इतने लोग। दोस्तों पूरे इंडिया से करीबन 2000 लोग दुबई आने वाले हैं। आप सोच के देखो 2000 लोग जो अचीवर बने हैं वो लोग कैसे होंगे। दोस्तों आपने ये नहीं देखा है कि एक नागालैंड का एक गुरका जो टी एस्टेट में वॉचमैन की नौकरी करता था, आज उसने 25 लाख रुपए की गाड़ी ली है, बराबर, दुबई अचीवर बना है। वो आप उधर देख पाओगे। दोस्तों डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, अलग अलग फील्ड से कितने ही लेडीज इतना अचीवमेंट किए हैं। आप सबको अगर हर आदमी अपने घर पे शेयर होता है, मैदान पे आता है, तब मालूम पड़ता है अरे यार गुजरात तो पीछे है, केरला आगे निकल गया, नॉर्थ ईस्ट आगे निकल गया, है कि नहीं सर? मेरा पॉइंट है कि ऐसा प्रोग्राम हम लोग प्लान कर रहे हैं और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन। दोस्तों सिर्फ एक कन्वेंशन जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसका सिर्फ हॉल का खर्चा करीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए का हॉल का खर्चा है।
सोच के देखो, 5 स्टार होटल में रहने का, पूरे इंडिया में कैसे कैसे लोग अचीवर्स बन रहे हैं, कैसे कैसे लोग लाइफ में स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं। दोस्तों, मेरे को यह भी विश्वास है, मार्च जब हम दुबई जाएंगे, कम से कम 20 डायमंड माई लाइफस्टाइल में होंगे दोस्तों, पूरे इंडिया में। माय डियर फ्रेंड्स, अगले साल कंपनी जब भी कॉन्टेस्ट अनाउंस करती है, या हार्मनी जब भी कोई कॉन्टेस्ट अनाउंस करती है, दोस्तों उस पे फोकस करो। दोस्तों, मेहनत तो सबको करना ही है, उस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेके अगर फोकस करोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि आपका इंडिया में लेवल क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे आपका लेवल क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, उसको सीरियसली लेके रात दिन एक करके अचीवर बनने की कोशिश करो। और मैं आपको बोलता हूं, दुबई में हो सकता है हम कुछ अनाउंसमेंट करें। अगर कुछ अनाउंसमेंट हो तो आप सब लोग उस पे फोकस कीजिए, फॉलो कीजिए, और 100% इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति 1 साल के अंदर एनटीसी बन सकता है। दोस्तों, फ्यूचर ऑफ माई लाइफस्टाइल, ये साल हमने 51 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, 51। आने वाले साल में आप देखोगे कम से कम 70 से लेके 100 प्रोडक्ट माई लाइफस्टाइल लॉन्च करेगी। दूसरा, दोस्तों मैंने सबको यह कहा है, इंटरनेशनल बिजनेस प्रवीण चंदन चालू करेगा। कब चालू करेगा? जब इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है, मेरे को चाहिए मैं जाके बांग्लादेश में चालू कर सकता हूं, लेकिन मेरा एक ड्रीम यह है कि मैं जब बांग्लादेश